नमस्कार। अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशंस के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जो हमारी रियासत के साथ जिस तरीके से भेदभाव किए जा रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इस सिलसिले में ये देखा गया कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी भी जो है सरकार एक भेदभाव जैसा व्यवहार कर रही है और कुछ कम्युनिटी के साथ इसमें डिस्क्रिमिनेशंस हो रही है। खास करके महाजन, खत्री और कुछ सिख कम्युनिटीज़ के साथ एक डिस्क्रिमिनेशंस की जा रही है और ये डिस्क्रिमिनेशंस जम्मू और कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो उसमें एक सेक्शन 133H है उसके तहत की जा रही है, जिस पर इन कम्युनिटियों को अब जो है एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में, परचेज करने में जो है इनको एक तरह से रोक लगा दी गई है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जम्मू के प्रेसिडेंट श्री अरुण गुप्ता जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे इस इशू पर, इस मुद्दे पर इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जी सर। धन्यवाद। देखिए, एक बात जो है, मैं अभी मेरी भी बात हो रही थी, मैंने डिपकॉम साहब से भी बात की थी इस बारे में कि ये जो आर्टिकल 133H है ये क्या है। मतलब ये महाराज के टाइम का एक एक्ट है जिसको अभी जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जबकि अगर सारे रूल्स जो हैं जम्मू यूटी JNK जो यूटी है, अगर उस पर सारे रूल्स अगर देखेंगे, जितने भी एक्ट हैं वो ऑल इंडिया लेवल के जो एक्ट्स हैं वही इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये क्यों, इस बात को आगे ही चर्चा हमारी हुई है। उसमें देखिए हर तरफ से आवाज़ आई है, सिख संगत ने भी अपनी तरफ से आवाज़ उठाई है, महाजन कम्युनिटी में देख रहा था रमेश जी ने अपनी तरफ से हर एक को एक रिप्रेजेंटेशन भेजी है कि हमारे साथ इनजस्टिस क्यों। और मैंने भी अपने लेवल पर इस चीज़ को पुटअप किया है, इनके अपने अथॉरिटीज़ के सामने रखा था। मैंने कमिश्नर साहब से भी एक बात की थी कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा था कि ये जल्दी ही ये एक एक्ट जो है इसको हम लोग ख़त्म करने वाले हैं और नया एक्ट आ जाएगा जिसके मुताबिक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आज 4 महीने हो गए हैं इस इशू को लेकर के। जब मैंने जो इशू जो है वो टेकअप किया था, तो उस समय से लेकर के आज 4 महीने हो गए हैं, इसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा। मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर के, जब हमारा जो सारा सिस्टम है, हम लोग ये भी बात कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 एक्ट, तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग कहते हैं तो इसमें क्यों पार्शलिटी है। इस पार्शलिटी को जो है ये गवर्नमेंट को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। देखिए अभी है क्या एक्चुअली, इसमें इस एक्ट के मुताबिक महाजन, सिख्स और खत्री जो हैं वो 10 मरले से ऊपर एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो भी जब रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं भी है तो रजिस्ट्री करने वाले रजिस्ट्री नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं जी एक्ट ये कह रहा है, जबकि वो एक्ट को पढ़ ही नहीं रहे हैं। इस एक्ट के मुताबिक जो एग्रीकल्चर लैंड जो है केवल और केवल वही जो है महाजन, खत्री और सिख नहीं ले सकते। जो दूसरे लैंड हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि एक संक्षेप सा बना हुआ है, एक ऐसा सिचुएशन बनी हुई है, डिपार्टमेंट में भी एक मैसेज चला गया हुआ है कि हाँ जी महाजन, खत्री और सिख्स जो हैं वो लैंड नहीं ले सकते, लेकिन वो इसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे इस एक्ट के मुताबिक क्या लिखा हुआ है। जो रजिस्ट्री करने वाले हैं वो रजिस्ट्री नहीं कर रहे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले क्लियर NOC नहीं दे रहे। तो ये जो चीज़ें हैं इनको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। देखिए आज जो है कानून जो है वो तो ये कहता है कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो। हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति जो है आज उसकी पोजीशन ये कभी भी नहीं हो सकती कि जम्मू में एक एक्ट हो और पठानकोट में एक एक्ट हो, पंजाब में एक एक्ट हो। मतलब जो एक्ट पंजाब में लागू है वही कश्मीर में लागू है, वही जम्मू में लागू है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को जल्द से जल्द डिसीजन करना चाहिए और एक क्लैरिटी जो है इसमें लानी चाहिए। और जब तक क्लैरिटी नहीं ला सकते तब तक भी मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को अपने जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो रजिस्ट्री करने वाले लोग हैं, कम से कम उनके तक मैसेज पहुंचना चाहिए कि आप लोग कम से कम इस एक्ट को पढ़ करके और बाकी का रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्री जो है वो तो करिए। तो ये अभी तक जो हो रहा है उसके लिए मैं
गवर्नमेंट के सामने यही बात कहूँगा आपके माध्यम से कि इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी क्लियर करें, और ताकि एक ऐसा इनसिक्योरिटी का जो एक सिस्टम जो जहाँ पर चल पड़ा हुआ है, देखिए ना, इनसिक्योरिटी है कि महाजन जो हैं, सिख जो हैं, जो खत्री हैं, वो जगह ही नहीं ले सकते। ये कहाँ है, कहाँ का कानून है? हम जहाँ से जहाँ कश्मीर से जा कर के, बॉम्बे से जा कर के जगह ले सकते हैं, तो यहाँ पर बॉम्बे से जहाँ पर आकर के जगह ले सकते हैं, जो 15 साल यहाँ पर जिनके पास रहने का है हुआ है, 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, वो लोग जो हैं यहाँ पर भी ले सकते हैं जगह, और महाजन खत्री और जो सिख हैं वो जगह नहीं ले सकते। ये एक मजाक है। इसमें मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी डेपुटेशंस जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले, जिसमें उन्होंने अपनी एक रिप्रेजेंटेशन रखी, और उस रिप्रेजेंटेशन में हालांकि ये सुनने में आया कि उन्होंने उन डेपुटेशंस को बड़े ध्यान से सुना और इस चीज़ को बड़ा कॉग्निजेंस लेकर जो है उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि विद इन 10 डेज उनका ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अभी तक देखा ये गया कि महीने से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी जो है रिड्रेसल इस इशू का नहीं किया गया है। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसमें जो मेरी जानकारी है, क्योंकि महाजन सभा में रमेश जी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने मेरे सामने ही एक रिप्रेजेंटेशन भेजी थी और समय मांगा था, तो अभी तक मेरे ख्याल में उनको समय नहीं दिया गया। हो सकता है कोई खत्री सभा वाले गए होंगे या सिख संगत गई होगी, तो उनको समय मिला होगा और उनमें उन्होंने कॉग्निजेंस लिया भी हो। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर उन्होंने लिया होगा तो वो क्लियर नहीं हुआ होगा। मुझे लगता है कि भाई अगर उनके सामने कोई चीज़ आई हो, इधर उधर से बातें आ रही हैं, जब तक सामने बैठ करके कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तब तक क्लैरिटी नहीं आती। मैंने हमेशा ये बात कही है, कई बार मुझे कहा गया कि आप लिख करके भेज दो। मैं एक बात कहता हूँ, जब कभी आप टेबल पे बैठे हैं ना, तो एक क्लैरिटी आती है। रिटर्न में जो चीज़ गई वो रिटर्न में ही रह जाती है। तो कई चीज़ें होती हैं जिनको ब्रीफ करने की ज़रूरत होती है, और वो मतलब तभी हो सकता है जब हम लोग किसी टेबल पे बैठें। तो मुझे ये लगता है कि इन लोगों को, एलजी साहब को जल्द से जल्द इन तीनों जो सभा के जो हैं यहाँ हेड, उनको बुलाना चाहिए, और इनकी जो देखिए, इसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि इनसिक्योरिटी जो है इनमें क्यों जम्मू में ही क्यों, बाकी जगह कहीं नहीं है। जम्मू के जो महाजन हैं वो पठानकोट में जगह ले सकते हैं, जम्मू में क्यों नहीं ले सकते भाई? एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा तो पंजाब में है, अगर पंजाब में ले सकते हैं, जम्मू में क्यों नहीं ले सकते? और आज की डेट में यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है ही कितना? अगर हम देखेंगे कई ऐसे एरिया हैं जो बंजर ज़मीन है जहाँ। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट को इमीडिएटली कोई ना कोई डिसीजन करना चाहिए, और इस एक्ट को रिमूव करके नए एक्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि ये लोग जो हैं, ये कम्युनिटीज़ जो हैं, वो भी अपने आप को सिक्योर्ड जो है जम्मू कश्मीर में समझें। तो मुझे लगता है कि ये जल्द से जल्द, क्योंकि काफ़ी डिले हो गया है, और दफ़ा 370 हटने के बाद से ही लेकर के और ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जबकि इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किया जा रहा है। तो अब इसकी ज़रूरत है कि इसको जल्द से जल्द इस एक्ट को रिमूव करके नया एक्ट ला करके, और इन लोगों को भी परमिट किया जाए कि ये यहाँ पर अपनी जगह खरीद सकें। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशंस के बाद जिस तरह से लोगों के बीच में एक कई तरह की जो उम्मीदें थी, लेकिन उसके बाद जो एक रिजेंटमेंट भी क्रिएट हुई बीजेपी को लेकर, कि बीजेपी जिसने ये उम्मीद जताई थी कि वो लोगों की जो परेशानियां, उनके साथ जो भेदभाव किए जा रहे हैं, उनको दूर करने में वो हमेशा आगे कदम उठाएगी। इसी सिलसिले में एक आपका ये वाला मुद्दा भी था, लेकिन इस पर अभी तक इस जो बीजेपी, हालांकि वो सेंटर में भी है और यहाँ पर जो एलजी साहब हैं वो भी उनके द्वारा ही भेजे गए हैं, लेकिन क्या उनकी तरफ से, और जहाँ स्टेट बीजेपी की तरफ से आपको लगता है कि उनकी तरफ से आपकी कोई जो है हेल्प नहीं आ रही? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बीजेपी में भी तो महाजन हैं, कांग्रेस में भी महाजन हैं, हर एक पार्टी में महाजन हैं। ऐसा नहीं है कि महाजन नहीं है, या सिख नहीं है, या खत्री नहीं है, ये सारी हर पार्टी में है। तो ये चीज़, ये कहना कि भाई इनकी तरफ से कोई ऐसा, मतलब एक गवर्नमेंट को जैसे स्ट्रांगली कोई मैसेज जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जा रहा है मैसेज, हर तरफ जा रहा है।
यहाँ तक एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A है। मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद का जो समय अगर हम देखें तो इमीडिएटली एक तो हम लोग कोविड के प्रीव्यू में आ गए। कोविड आने की वजह से किसी को ये फुर्सत ही नहीं मिल रही कि कोविड के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलें। देखिए पिछले साल कोविड आया तो लॉकडाउन हो गया, 3 महीने बिल्कुल फुली लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद पार्शियल लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसमें हम लोगों ने ये चीज़ जो है, मैंने जब चैम्बर का मैं प्रेसिडेंट बना और मैंने चार्ज लिया तो उसके बाद इमीडिएटली मैंने जो उस समय के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी और थे वहाँ, मुझे याद आ रहा है कि पवन कोतवाल जी, तो मैंने उनसे इमीडिएटली बात की। तो मेरी जो बात उनके साथ हुई तो उन्होंने मुझे यही बात एश्योर की कि ये जो चीज़ है ये कोई मसला नहीं है, ये इसको हम लोग जो है इमीडिएटली, क्योंकि लॉ ख़त्म हुए 172 लॉ जो हैं जम्मू कश्मीर के, क्योंकि जब यूटी बन गया तो वो लॉ ख़त्म हो गए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये जो एक लॉ था इसके एवज़ में नया एक लॉ जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया यूटी आने से, तो ये लॉ जो है फिर से इम्प्लीमेंट हो गया। तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा था कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है, विद इन डेज जो मुझे लगता है कि ये नया कानून जो है बन रहा है, नए कानून जैसे जैसे सेंटर से कानून बनेंगे उसी में ये कानून आ जाएगा। अब सेंटर से भी जो उन्होंने 172 जो नई धाराएं हैं, नए एक्ट हैं वो आ गए, लेकिन उसमें भी इसको रिमूव नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब हैं, सीएस साहब हैं, इस पर उनको थोड़ा सा गौर करके, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को समझ करके और इसके विदाउट, देखिए ये चीज़ जो है उनको भी पता है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि हम किसी को रोक नहीं सकते। जो यहाँ पर महाजन सिख और क्षत्रिय जो हैं, जो पिछले जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर 2-2 साल से 200 साल से रह रही हैं, किसी की 200 साल से, किसी की 100 साल से, तो उनको कैसे रोका जा सकता है? जबकि बाकी जगह अगर इस तरह का है, हमने यहाँ पर एक कानून बना दिया कि जो बाहर के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको यहाँ 15 साल हो गए हैं, तो हम लोग उनको भी यहाँ का बाशिंदा मानना शुरू कर दिया हमने। तो मेरा मानना ये है कि ये जल्द से जल्द इसको रिमूव किया जाना चाहिए और नया एक्ट लाना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से, मैं अपनी तरफ से भी, क्योंकि मुझे पता है कि महाजन सभा की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन गई है, और मैं अपनी तरफ से भी, मैंने कल भी एक मुद्दा डिबकॉम साहब के सामने भी उठाया था इसी बात को लेकर के कि ये जो चीज़ है इसको रिमूव की जानी चाहिए। उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि शायद ये जल्दी ही ये चीज़ जो है ये हटने वाली है और नया कानून आने वाला है, जिसमें किसी को इस प्रीव्यू से बाहर नहीं रखा जाएगा, वो कोई भी ज़मीन खरीद सकेगा। तो आने वाले दिनों में देखिए, एक और हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर मुझे लगता है कि कोई चेंज आएगी। जैसे कि अभी हमारी बातचीत हुई सीसीआई जम्मू के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी से, उन्होंने उम्मीद जताई है कि हाँ ये एक मुद्दा तो था, लेकिन एक साथ ही एक उम्मीद भी जताई है कि जल्द ही जल्द इसका जो है हल निकल जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि वो निकले भी। और इसके लिए कई तरह की उनकी जो है रिप्रेजेंटेशंस ऑलरेडी जो हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशंस के पास पहुंची भी हैं, और वो इस मुद्दे को हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर जो हैं इस मुद्दे को हमेशा ज़ोर शोर से उठाते रहे हैं, ताकि जो डिस्क्रिमिनेटरी पार्ट जो इन्होंने अभी सेक्शन 133H के तहत जो है रोक लगा दी गई है, परचेज़ नहीं कर सकते एग्रीकल्चर लैंड, इसको लेकर जो है जल्द से जल्द इस कानून को थोड़ा देखा जाए और इसका निपटारा किया जाए, ताकि जो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशंस हो रही है ये ख़त्म हो।